स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर आप भी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या देख के आपको एडमिशन लेना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हमको देख रहे हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। और मैं आपको आज की वीडियो में सब कुछ टोटली बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। कॉलेज पहली बार जाके एडमिशन ले रहे हैं तो क्या क्या आपको समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपका बात आता है एडमिशन का। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहता है, उस पर आप इंक्वायरी फॉर्म अपना फिलअप करते हैं तो उसके द्वारा कॉल आता है। उसके बाद बोला जाता है कि पैसे से रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आपका जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो होता है, ठीक है। और जहाँ तक बात किया जाए तो कॉलेज में पहली बार अगर एडमिशन ले रहे हैं ना तो सबसे पहले कॉलेज का बैकग्राउंड जानिए। सिर्फ नाम के लिए मत जानिए कि इतना बड़ा रैंकिंग है या फिर ने ग्रेड A++ है। ये सब तो दिखाने के लिए होता है, क्योंकि आपको पता ही है ना, हर वो चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं हो सकता है। तो पहले जाइए और जाके इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो उसमें 2 साल 4 साल पहले पढ़ चुके हैं लड़के, उनसे बात करिए। जो 1 साल 2 साल पढ़े हैं उनसे भी बात करिए, और जो 2-4 साल पहले पढ़ के निकल चुके हैं उनसे भी बात करिए। वो कुछ ज़्यादा ही आपको अच्छे से बताएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि प्लेसमेंट के नाम पे आपका स्पेशलाइजेशन कुछ और रहता है, आपका प्लेसमेंट किसी और चीज़ में हुआ रहता है। 2-3 महीने के बाद आपका जॉब भी ख़त्म हो चुका रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप जा रहे हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने, तो सबसे पहले इन सब बातों का ध्यान रखिए। उसके सबसे पहले कॉलेज का जानिए कि कैसे पढ़ाई। आज के समय में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं कुछ कुछ ही बढ़िया हैं, बाकी सारे सब जो 20,000 30,000 वाले प्रोफेसर को रख रहा है और ऐसे ही बस पैसा कमाने का उन लोगों का मोटिव है। और उन लोगों को क्या मतलब है, अब भाड़ में जाइए, पढ़िए चाहे मत पढ़िए। उन लोगों का तो सिर्फ पैसा आना रहना चाहिए। तो आप इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि पहले 2-4 साल पहले वाले जितने भी लड़के हैं उनसे बात करिए और देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या था। उन लोग असलियत आपको सब कुछ बताएगा। और जब आप एडमिशन ले रहे हैं ना तो पहले एक बार विज़िट करिए, एडमिशन करने से पहले और एडमिशन करने के बाद। क्योंकि आप जब सीट कंफर्म करवाते हैं तो उतना आपका पैसा नहीं गया रहता है, तो आप जाके कुछ पता कर सकते हैं। आपको नहीं पसंद आता है तो उसके बाद आप रिटर्न भी हो सकते हैं, ले सकते हैं अपना रिफ़ंड अमाउंट। कुछ यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार कुछ काट के आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले आप जाइए, वहाँ विज़िट करिए और पता करिए और आसपास का माहौल देखिए, क्योंकि माहौल में बहुत सारा डिपेंड रहता है। आपके जो एरिया में किस एरिया में है, क्या है, प्लेसमेंट का क्या है, कंपनीज़ कौन कौन सी आती हैं, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, और जो टीचर हैं वो कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों को। बस केवल आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं और चल जाते हैं। अब बच्चे को समझ में आया नहीं समझ में आया उसके मतलब कोई नहीं है। उस पर ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन सब बातों पे अगर ध्यान देंगे ना तभी आप एक अच्छा कॉलेज को डिसाइड कर पाएंगे। और जाके देखिए, क्योंकि हर जो लड़का होता है वो हर अपना अपना लोगों में कोई ना कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। सब में अपना अपना अलग अलग प्रकार का भाई स्किल्स होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि सब एक जैसा ही सोचता हो। तो इसलिए सबसे पहले आप जाइए, इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और इस सब के बारे में पता करिए। फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, क्या नहीं है, वो भी जो 2 साल 3 साल पुराना स्टूडेंट है उससे बात करिए। और जो पढ़ के निकल चुके हैं उनसे बात करिए कि आपका प्लेसमेंट लगा था तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कितना सपोर्टिव था, क्या नहीं था, कि सब नाम क्या था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इन सब बातों का पहले ध्यान रख लीजिए। और वेबसाइट पे और जो एडवर्टाइजमेंट पे दिखता है उस पर बस भरोसा मत कर लीजिए कि बस वही सही है। उस पर तो 93% 98% आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिलेगा और असलियत कुछ और ही होता है। समझ में आ रहा है आपको बात। तो जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी प्राइवेट आप उसमें जा रहे हैं एडमिशन कराने, तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अचानक होते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, वेबसाइट पे उस साइट पे देख लिए, उसके बाद जाके डायरेक्ट एडमिशन करवा लेते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है कि नहीं मुझे तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। और दूसरा बात क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लड़कों को मैं देखा हूँ ना
कि अपने फ्रेंड या फिर आसपास में जो देख लीजिए ना कि ये ऐसा इसका कोर्स है, ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, इसका ये है तो मैं भी यही करूँगा। नहीं, इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो दूसरे के लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं हो सकता है, आपके लिए जो सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि देखा देखी मत करिए। आपका जो इच्छा करता है, आप जो जिस चीज़ में माहिर हैं, आपको लगता है कि हाँ इससे मेरा फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, वो करिए ना। दूसरे के प्रेशर में और दूसरे के देख के आप करेंगे, दूसरे का सुन कर करेंगे तो वो आपका कभी काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण यह बात है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि इस कोर्स करना है। और जहाँ तक बात रहा ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा को देखिए ना जिसमें वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन कराता हो, उसके लिए स्पेशलिस्ट हो। जैसे आप आँख का रोग होता है तो आईज स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, पेट का है तो उसके पास जाएंगे। इसलिए हर प्रकार का उसी प्रकार का कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का भी होता है। देखिए मैनेजमेंट का आपको पढ़ाई करना है, जैसे BBA करना है, MBA करना है, BCom करना है, तो BCom का लिए नहीं होता है। BBA, MBA, PGDM जितना भी होता है ना, उसके लिए बहुत सारे बिजनेस स्कूल होते हैं जो प्रोफेशनली वही सब कोर्स आपको पढ़ाते हैं। दूसरा उन लोगों को कुछ नहीं पढ़ाई होता है। और सारा माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फैकल्टी मेंबर से लेके कंपनी विजिट से लेके सारा कुछ आपको उस लेवल का ही मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पे कोई फालतू का नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि कोई BCA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, कोई BTech, मतलब अलग अलग प्रकार में आपको रहता है। लेकिन वो जो रहता है वो जैसे कोई इंजीनियरिंग का है तो वो इंजीनियरिंग का ही स्पेशलिस्ट कॉलेज रहेगा, उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग का फैकल्टी होगा। जो इंजीनियरिंग में बहुत सारे होते हैं तो उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग का पढ़ाई होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ऐसे मैनेजमेंट में तो सिर्फ उसमें मैनेजमेंट का पढ़ाई होगा और कुछ नहीं पढ़ाई होगा। तो इस प्रकार से आप मेडिकल का तो सिर्फ मेडिकल हो। अगर इस प्रकार से स्पेशलिस्ट अगर कॉलेज है ना तब उसमें लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा कि उसमें आपको फालतू का ये सब देखने को नहीं मिलेगा, नौटंकी। नहीं तो मैं देखा हूँ बहुत बार ना कि जो BCA में पढ़ा रहा है, MCA में पढ़ा रहा है, वो आपको कभी BBA में आके पढ़ा दिया, कोई BBA वाला उसमें जाकर मज़ा नहीं आता है। और फालतू का ये कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला सब बहुत सारा चुतियापा करते हैं इन लोग, हम जानते हैं ना। इन लोग बस केवल पैसा कमाने का इन लोग का मतलब रहता है। बाकी वो आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ भाड़ में जाइए, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो स्पेशली जो है ना उसमें आप पहले देखिए, उसमें आप ट्राई करिए। बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, मेडिकल्स कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ उसमें वही चीज़ पढ़ाई होता है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी कोर्स से रिलेटेड, उसी कोर्स ये कॉलेज के लिए वो परफेक्ट रहता है कि ये चीज़ हाँ इसमें होता है, बाकी चीज़ के लिए नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में रहता है ना कि उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका फैकल्टी तो अलग अलग रहेगा लेकिन उस चीज़ के लिए रहेगा तो पूरा माहौल आपको उस तरह का मिलेगा। तो आप समझ सकते होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो इन सब बातों का आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिला होगा और आप समझ गए कि अभी पहली बार एडमिशन कराना चाहते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और कोई क्वेश्चन क्यूरी होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।